नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार। न्यूज जंक्शन बिहार पर हम आपके लिए पहली वीडियो लेकर आए हैं पूर्णिया लोकसभा सीट का। पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन व्यक्ति अब तक यहां से चुनकर सांसद बने हैं, 2014-19 में कैसा परिणाम था और 2024 में कैसा समीकरण बन सकता है। फिलहाल 1952 से 1971 तक फनी गोपाल सेन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते रहे। 1971 में मोहम्मद ताहिर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 1977 में लखनलाल कपूर भारतीय लोकदल से चुनाव जीते। 1980 और 84 में लगातार 2 बार माधुरी सिंह कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। आपको बता दें 1984 में प्रचंड राजीव गांधी लहर था और 404 सीट जीत गए थे राजीव गांधी लोकसभा के उस चुनाव में। 1989 में मोहम्मद तस्मीरुद्दीन जनता दल के टिकट से चुनाव जीतते हैं। 1991 में राजेश रंजन और पप्पू यादव निर्दलीय। 1996 में पप्पू यादव एसपी के टिकट से चुनाव जीतते हैं। 1998 में भाजपा का खाता खुलता है, पहली बार इस सीट पर कमल खिलता है और जय कृष्ण मंडल चुनाव जीतते हैं। 1999 में पप्पू यादव फिर निर्दलीय जीत जाते हैं। 2004 और 2009 में उदय सिंह भारतीय जनता पार्टी से और 2014 और 19 के टिकट में संतोष कुशवाहा जदयू से चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में विषम परिस्थितियों में वो चुनाव जीतते हैं। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें कस्बा है जहां से मोहम्मद आफाक आलम कांग्रेस के एमएलए हैं। इसके अलावा बनमखी है जहां से कृष्ण कुमार ऋषि विधायक है बीजेपी के। रुपौली से बीमा भारती है। धमदाहा से नीतीश सरकार में मंत्री रही ऋषि सिंह जेडीयू के विधायक है। पूर्णिया से विजय कुमार खेमका बीजेपी और कोढ़ा से कविता देवी जो एससी के लिए आरक्षित सीट है वहां से वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। फिलहाल इसके अलावा 2014 के नतीजे ये कहते हैं कि संतोष कुशवाहा को 4,18,826 वोट मिला। कुल वोट प्रतिशत का 41%, जब जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी लोकसभा की और केवल 2014 में 2 सीटें जीती थी, वह नालंदा और पूर्णिया की थी। उदय सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, उन्हें 3,02,000। कांग्रेस ने अमरनाथ तिवारी को मैदान में उतारा, केवल 1,25,000 वोट लिए आए और एमडी शमशेर आलम चौथे प्रत्याशी जिन्हें 50,000 के करीब वोट मिला। 2019 में एनडीए था, जदयू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और पप्पू सिंह उदय सिंह जो उम्मीदवार थे उन्हें हरा देते हैं संतोष कुशवाहा, जब उन्हें 6,32,924 वोट मिलता है, कुल वोट का 54%, और उदय सिंह को 3,69,463 वोट मिलता है। इस सीट का जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है। इस सीट पर अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यादव, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण वोटर्स बड़ी संख्या में है, या यूं कहें इनका साथ जिसे मिल जाता है वह पूर्णिया से लोकसभा की बाजी जीत लेता है। आपको यह भी बता दें कि फिलहाल राजेश रंजन और पप्पू यादव इस सीट पर प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम चला रहे हैं और जो कि पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़ने की तैयारी में है। अगर वे महागठबंधन से या एनडीए से नहीं लड़ते हैं तो महागठबंधन और एनडीए से जो भी उम्मीदवार होगा उसे राजेश रंजन और पप्पू यादव कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ पूर्णिया के भीतर नजर आएगा। इसके अलावा पूर्णिया में पप्पू यादव जीत भी सकते हैं चुनाव, उनकी अनुकूल समीकरण रहता है, कई बार वो वहां से जीते भी है बीते दिनों। संतोष कुशवाहा को जदयू फिर से मौका दे सकती है, ऐसी जानकारी है कि संतोष कुशवाहा को जेडीयू रिटेन कर सकती है। हालांकि 10 साल वह एमपी रह लिए हैं तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी दिखता है, लेकिन क्या वो वोटों में बदल पाएगा ये सवाल है। लेकिन जब ब्रांड मोदी का लहर होगा, जब ब्रांड मोदी का चेहरा होगा, जब मोदी का विनिबल फैक्टर होगा और जब जीत की गारंटी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब शायद ये एंटी इनकम्बेंसी आसानी से निपटा जा सकता है। इस एंटी इनकम्बेंसी से वैसे जदयू किसी और नाम पर विचार कर रही होगी। वैसे कहने वाले कहते हैं कि पूर्णिया से बीमा भारती के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, या फिर लेसी सिंह भी यहां से प्रयास कर सकती है। नीतीश कुमार उन्हें चौंका सकते हैं तो लेसी सिंह को भी उम्मीदवार बना दे, लेकिन फिलहाल संतोष कुशवाहा के नामों पर
एक सहमति सा दिखता है जईलियों में। तो बात कर लेते हैं पूर्णिया से कौन लड़ेगा महागठबंधन से। क्या कांग्रेस से उदय सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे? उदय सिंह अब उम्र के उस पड़ाव पर है कि शायद 2024 के चुनाव और सक्रिय राजनीति को अपना आखिरी लोकसभा चुनाव माने, तो शायद वही चुनाव लड़ ले। लेकिन दिक्कत ये है कि 2 चुनाव लगातार हार गए हैं, तो क्या कांग्रेस कोई नई विकल्प यहाँ पर तलाशेगी? और क्या पूर्णिया सीट पर कांग्रेस कोई एससी कैंडिडेट देने का सोच सकती है क्या? क्योंकि सासाराम लोकसभा सीट पर कांग्रेस का अब तक बातचीत आरजेडी से फाइनल नहीं हो पाया है। वैसे बिहार में 6 सीटें आरक्षित तो हैं, लेकिन पूर्णिया सीट का समीकरण ऐसा है कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय है, और किस पार्टी से लड़ेंगे पता नहीं। राजद से उनकी सियासी अदावतें रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन कांग्रेस उन्हें अपने खेमे में करने के लिए प्रयास कर रही है, तो उन्हें पूर्णिया सीट को लेकर मनाया जा रहा है। कांग्रेस क्या राजद को मना पाएगी? अगर पूर्णिया पप्पू यादव आते हैं कांग्रेस में, तो पूर्णिया के लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, या कांग्रेस उदय सिंह पर दांव खेलती है, या कोई नए चेहरे को लेकर आती है, ये देखना होगा। फिलहाल ये वीडियो हम आपके लिए न्यूज जंक्शन बिहार पर लेकर आए थे। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम किसी और लोकसभा सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।